वेलकम टू एट्थ क्लास स्टूडेंट। 8वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना, टॉपिक 5 है। इससे पहले इसी यूनिट के 4 टॉपिक हो चुके हैं जो आप पहले देख चुके हैं। आज जो हमारा इसमें सब टॉपिक है वो है समचतुर्भुज, रोम्बस। ए रोम्बस इज़ ए फ्लैट शेप विद 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स। समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज मैंने ड्रॉ कर रखी है ए बी सी डी, जिसकी 6 सेंटीमीटर भुजाएं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस समचतुर्भुज की रोम्बस की जो 4 साइड्स हैं वो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। इसके अपोजिट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो इस प्रकार हमारे पास ए बी सी डी इज ए रोम्बस और ए बी इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों भुजाएं जो है वो आपस में 6 सेंटीमीटर के बराबर है। और इस प्रकार एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, जो ए है सी के बराबर है, बी जो है डी के बराबर है। अगर इसी समचतुर्भुज को हम रोम्बस को इसके ऊपर फिट करें, दूसरी जो पी क्यू आर एस है तो उसकी भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर देखो बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो इस प्रकार हमारे पास एक रोम्बस है। रोम्बस में डायमीटर D1 होता है, D2 होता है। इसके जो जहाँ डायमीटर बाइसेक्ट करते हैं वो 90 अंश का कोण होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। तो इस प्रकार हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस है। मगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमारे पास एक और बड़ी सी मैंने यहाँ पे समचतुर्भुज बना रखी है जिसमें 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर चारों भुजाएं हैं। इसका नाम पी क्यू आर एस है। पी जो है कि आर के बराबर है, एस जो है एंगल क्यू के बराबर है। इस प्रकार डायगोनल D1 है, डायगोनल D2 है। यहाँ पे डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वो 90 अंश का एंगल है। ये समानांतर है डायगोनल। इसमें प्रॉपर्टीज़ तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस। नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और पैरेलल भी होती हैं। तीसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। रोम्बस में फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, द डायगोनल्स D1 एंड D2 ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो दो विकर्ण हैं रोम्बस में वो आपस में एक दूसरे को 90 अंश के ऊपर काटते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पहला जो आज का टॉपिक का जो रोम्बस था समचतुर्भुज था। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो है आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होती है? आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने को कहेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण 90 अंश का होता है। ये फोर साइडेड फ्लैट शेप विद स्ट्रेट sides where all interior angles are right angle and opposite sides are parallel and equal length। तो फोर साइड जो इसमें फिगर है, 1 1 2 3 4 स्ट्रेट जिसमें साइड्स होती हैं। इंटीरियर एंगल जो होते हैं जो आंतरिक कोण है, यहाँ पे ABCD जो आंतरिक कोण है वो 90 अंश के हैं। अपोजिट साइड्स AB के अपोजिट DC है जो कि इक्वल होती है, और AD के बराबर है BC है जो कि पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इसके ये मैंने एक बड़ी सी रेक्टेंगल थोड़ा सा इससे बड़ी बना रखी है जिसमें 16 सेंटीमीटर, इसमें PQ जो है उसमें 16 सेंटीमीटर है, और इसमें S और R 16 सेंटीमीटर है। P से लेके S 12 सेंटीमीटर है और Q से लेके R भी 12 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। चारों कोण एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S वो 90 डिग्री के हैं, 90 अंश के कोण हैं। अगर हम दो इंटीरियर पॉइंट को मिला के एक विकर्ण खींचते हैं PR, उसको कहेंगे हम D2, और इसी तरह S से लेके हम Q तक खींचे उसे कहेंगे D1। तो इसमें जो डायमीटर विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, D1 इज इक्वल टू D2। तो इस प्रकार हमारे पास एक आयत है। आयत की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टी किस प्रकार होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स होती हैं वो किसी भी रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है। ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ।
D1 इज इक्वल टू D2। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट इक्वल लेंथ, और जो डायगनल हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल लेंथ के ऊपर, बराबर इसमें ये करते हैं, बराबर दूरी के ऊपर काटते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास आयत है जो नेक्स्ट रेक्टेंगल है। तो इसमें हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली और फिगर किस प्रकार होती है वो भी हमने देख ली। इस प्रकार अगली जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वेयर। स्क्वायर को कहेंगे वर्ग। वर्ग वह चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर माप के होते हैं। अ स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होती है, सम चतुर्भुज होती है, विच हैज़ फोर, जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं एंड 4 इक्वल एंगल्स होते हैं जो कि 90 अंश के होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर है जहाँ पे ये एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री, और इसकी भुजाएं A से लेके B तक 9 सेंटीमीटर है, B से लेके C 9 सेंटीमीटर है, C से लेके D भी 9 सेंटीमीटर है। इस प्रकार चारों भुजाएं इसकी बराबर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो इसमें डायगोनल हम खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक तो D1 है, यहाँ से दूसरी साइड में खींचेंगे तो D2 है, और इसमें D1 इज इक्वल टू D2 जो कि आयत में होता है और वर्ग में भी होता है, स्क्वायर में होता है, जिसके डायगोनल बराबर होते हैं। जहाँ डायगोनल काटते हैं वहाँ बनने वाला कोण जो है 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार प्रॉपर्टीज़ क्या बन जाएंगी इसमें। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर बोथ पैरेलल एंड इक्वल इन, जो अपोजिट साइड होती हैं, विपरीत भुजाएं होती हैं, वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल इन लेंथ, लंबाई में बराबर होती हैं। और 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, जो चारों कोण हैं वो 90 अंश के होते हैं। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एंड मीट एट, जहाँ ये दो डायगोनल आपस में काटते हैं वहाँ बढ़ने वाला कोण कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। The diagonals are of equal length, D1 is equal to D2। जो डायगोनल D1 है वो उसकी लंबाई D2 के बराबर होगी। तो इस प्रकार चारों कोण बराबर, चारों भुजाएं जिसकी आकृति में और एक क्लोज फिगर हो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हमने जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी की। अब हम इसमें टॉपिक के लास्ट में जाके हम एक दोबारा हम इन जितनी भी हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रखी हैं उनके बारे में हम एक समरी जैसे करेंगे और इसमें एक रिवाइंड करेंगे, इसमें रेपिटेशन कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्वाड्रिलेटर होती क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल्स जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं वो 4 साइडेड पॉलीगन होता है और जिसके चारों कोणों का माप जो होता है वो 360 डिग्री होता है और एक क्लोज्ड फिगर होती है। तो रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटर कितने प्रकार के, उसके नंबर 1 ट्रेपीजियम, नंबर 2 पैरेललोग्राम, नंबर 3 रोम्बस, नंबर 4 रेक्टेंगल, नंबर 5 स्क्वायर, नंबर 6 काइट, पतंग चतुर्भुज हो सकती है। तो इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में और डायग्राम फिगर को रिमाइंड करेंगे कि ट्रेपीजियम समलंब क्या होती है, ऐसी चतुर्भुज, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, अर्थात उसमें एक पेयर जो होता है आपस में पैरेलल होता है। यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी इसमें होता है और इस प्रकार की आकृति जो जिसमें 4 कोण होते हैं और इस प्रकार तो इस जो आकृति है उसे कहते हैं ट्रेपीजियम समलंब। दूसरा है पैरेललोग्राम, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, पी क्यू आर एस, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू क्यू आर यहाँ पे, और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर होते हैं, और यहाँ पे जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर और एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो विपरीत भुजाएं और विपरीत कोण जो हैं बराबर होते हैं। डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो समद्विभाजक होते हैं, अर्थात एक बढ़ने वाला विकर्ण जैसे P से लेकर R तक के विकर्ण है, यहाँ पे इसका समद्विभाजक Q, तो इसकी जो लंबाई होती है P से लेकर Q और Q से R तक बराबर होती है। इसी प्रकार अगला जो हमने पढ़ा वो है रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। जो आमने सामने के कोण, यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू एंगल R और एंगल S इज इक्वल टू
एंगल क्यू भी होगा। और जो डायगोनल होते हैं इसमें D1 और D2 वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं और ये आपस में जो डायगोनल होते हैं वो समद्विभाजक होते हैं। चौथी जो इसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो आयत है, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल KLMN एम, यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे के से लेके एन बराबर है एल से लेके एम तक, और इसी तरह के से लेके एल तक और एम से लेके एन तक जो साइड हैं वो बराबर होती हैं। चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल जो होते हैं वहाँ D1 इक्वल टू D2 विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। अगली जो आकृति है हमारे पास फिगर है क्वाड्रिलेटरल है, वो स्क्वायर वर्ग PQRS, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण बराबर होते हैं, डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार D1 इक्वल D2 एंड PQ भुजा QR और इसी तरह आगे RS और इसी तरह आगे SP, चारों के चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर होते हैं, डायगोनल भी बराबर होते हैं। अगली जो हमारे पास लास्ट जो इसमें क्वाड्रिलेटरल है वो काइट, पतंग चतुर्भुज यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है ABCD। इसमें एक जो होता है AB जो एडजेसेंट जो साइड होती हैं संगत भुजाएं बराबर होती हैं। AB इक्वल टू AD और BC इक्वल टू CD। और इसमें एंगल जो होता है एंगल B इक्वल टू एंगल D, मगर यहाँ एंगल A इज़ नॉट इक्वल टू C। आमने सामने के कोण एक ही साइड के होते हैं, दूसरी साइड के बराबर नहीं होते हैं। और जो डायगोनल होते हैं D1 और D2 होते हैं वो आपस में जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वो 90 अंश के कोण के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमने जो इस पूरे यूनिट में हमने जो पढ़ा वो आज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा। तो इसमें जितने पिछले वीडियो थे हमारे पास इन सब को कवर करते हैं जो आपने देखे। थैंक यू।